नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं मैथ की पेडागोजी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास है और बहुत ही अच्छी नोट्स है। ये मान के चलिए, अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी नोट्स है। मैं आपसे फिर से बार बार यही कह रहा हूं, आप भारत की किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ लीजिए और उसके बाद आइए हमारी पूरी क्लास को देखिए। आपको वाकई में पता चलेगा कि प्रवीण सर ने जो हमें क्लास शेयर किया था या जो उन्होंने जिस नोट्स से पढ़ाया था, वाकई में बहुत अच्छी नोट्स थी। आप पेपर देकर जब आएंगे तो आप एक बार जरूर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छी नोट्स है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्लास देखिए। एक दिन में तो पूरी 99 पेज की जो पीडीएफ है वो कंप्लीट तो नहीं होगी, लेकिन 3 से 4 क्लास तो लगेगी दोस्तों। 3 से 4 क्लास में बहुत अच्छे से मैं करवा दूंगा, ये मान के चलिए। इसके बाद आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो इसके कम से कम 200-250 क्वेश्चन मैं आपके साथ साझा भी कर दूंगा। बस आप लोगों के सपोर्ट चाहिए। आप लोग शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। उन लोगों को शेयर करिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को शेयर करिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं, हर दिन 2-4-10 लोग जुड़ते हैं, निश्चित तौर पर मैं हर एक विषय को इतना अच्छे से करवा दूंगा कि भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल पर उतने अच्छे से विषय और आपको कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। इस बात की मैं दावा करता हूं। आप पढ़िए उन्हीं से। मैं आपसे एक बातें फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सी क्लास भले बड़ी हो जा रही है, पढ़िए उन्हीं से जिन्होंने बहुत अच्छे लोगों मतलब जिन्होंने बहुत सिलेक्शन दिया हो। आप हमसे पढ़िए, हमने बहुत सारे छात्रों को सिलेक्शन दिया है। मैं आपकी सच बता रहा हूँ, सभी लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसको डेटा चाहिए वो आकर हमारी कोचिंग में डेटा ले सकता है। डेटा के साथ मैं दे सकता हूँ कि कितने सारे छात्रों को हमने पढ़ाया और उनका सिलेक्शन हो गया। चलिए आइए बात करते हैं। आप बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। अब हमारी कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, पूरी क्लास पर ही आधारित बातें होंगी। जैसा कि बात करते हैं गणित की प्रकृति, कहा जा रहा है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि गणित की प्रकृति क्या होती है, यानी कि गणित की प्रकृति क्या है। आइए समझते हैं गणित की प्रकृति के बारे में दोस्तों। जैसा कि यहां पर कहा जा रहा है कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है। देखिए, गणित की शिक्षा देने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि गणित क्या है आखिर, और इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है। आखिर इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, हमें ये भी जानना होगा। और इसकी प्रकृति कैसे है, हमें ये भी समझना होगा कि आखिर गणित की शिक्षा। देखिए, कहा जा रहा है कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और गणित की शिक्षा देने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि गणित क्या है और गणित की शिक्षा क्यों देनी चाहिए और इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों। और गणित की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई। फिर जब गणित के बारे में ये सब सारे प्रश्न खुलकर सामने आते हैं, जब ये सारे प्रश्न कि गणित क्या है, गणित की शिक्षा क्यों देनी चाहिए और इसकी प्रकृति क्या है, जब इस तरह के प्रश्न खुलकर आते हैं तो फिर गणित की बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं। आइए समझते हैं क्या क्या कहा जा रहा है परिभाषाओं में। कहा जाता है कि एक तरीके से गणित संगणनाओं का विज्ञान है, मतलब एक काउंटिंग करने का एक विज्ञान है, ये कहा गया गणित के बारे में। गणित जो है मापन कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है, दिशा बता सकता है और परिमाण यानी क्वांटिटी बता सकता है। और इसीलिए कहा गया है कि गणित मापन, दिशा और परिमाण का क्या है, एक विज्ञान है। लेकिन वास्तव में कहा गया कि गणित का अर्थ अगर हम देखते हैं तो उसके नाम में ही है। यानी कि वास्तव में अगर हम देखते हैं गणित का अर्थ क्या होता है तो उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि गणित का मतलब क्या होता है। यहां पर कहा गया है कि गणित का मतलब ये हो जाता है, इसके नाम से अगर देखा जाए तो गणित का मतलब हो जाता है गणना करना हो जाता है। यानी कि क्या करना हो जाता है, काउंटिंग करना। देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में ना समझ, हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में समझते चलिए हमारे साथ। गणित का अपना ही अर्थ होता है, गणित का अपने स्वयं के अर्थ में अगर आप देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है, गणित का मतलब हो जाता है काउंटिंग करना हो जाता है, यानी कि गणना करना हो जाता है। और इसीलिए गणित को क्या कहा गया है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो काउंटिंग का एक साइंस है, एक विज्ञान है।
और गणित विषय की जो आरंभ होती है, यानी कि गणित विषय की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? गिनती से ही होती है। अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जाता है कि गणित विषय की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बता दीजिएगा गणित विषय की शुरुआत जो होती है वो गिनती से प्रारंभ होती है, यानी कि गिनती से आरंभ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा यहाँ पर गणित के बारे में कि गणित जो है संगणनाओं का विज्ञान है, हमने आपको पहला बिंदु बताया। और गणित जो है मापन, दिशा, परिमाण का भी विज्ञान है। और गणित का अपना स्वयं का एक तरीके से अर्थ होता है, जिसका मतलब हो जाता है गणना करना, यानी कि काउंटिंग करना। और इसीलिए गणित को क्या कहा गया है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। और गणित विषय के आरंभ कहां से होती है? तो गणित विषय की आरंभ होती है दोस्तों गिनती से प्रारंभ होती है या आरंभ होती है। आइए समझते हैं इसकी अन्य परिभाषाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लॉक महोदय होते हैं, जो मैथमेटिशियन हैं, वे क्या कहते हैं अपनी बातों में? वे कहते हैं कि गणित वह मार्ग है, वह एक रास्ता है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास कर देता है। देखिए, गणित एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जो बच्चों के मन में या मस्तिष्क में, उनके अंदर लॉजिकली थिंकिंग, यानी कि एक तरीके से लॉजिकली थिंकिंग क्या कर देता है? आदत का विकास कर देता है। हर चीज में तर्क करने की आदत का विकास कर देता है। कौन? गणित। कौन कह रहा है? लॉक महोदय कह रहे हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास हो जाता है या विकास होता है, ये किसने कहा हुआ है? तो लॉक महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर, आप जो हमें समझा रहे हो बिल्कुल क्लियर है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले कथन के बारे में। अब मार्शल महोदय आते हैं, वे क्या कहते हैं? ये तो अपनी बात को और अच्छे तरीके से कहते हैं दोस्तों। देखिए, ये तो मान के चलिए इन्होंने तो ऐसी बातें कर दिया कि लोगों को सबको समझ में आ गई गणित क्या है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। अमूर्त व्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? कल्पना करने की एक व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। इन तत्वों को मूर्त रूप में यानी परिभाषित किया गया है। तो कहने का मतलब ये कहते हैं कि जो गणित है एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से ही मिलकर बना हुआ और उसे मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, जब गणित को सॉल्व करना होता है, एक बार आप सोचिए, अगर मैथमेटिक्स को सॉल्व करना होता है तो आप क्या करते हैं? अपने दिमाग में थिंकिंग लाते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 30 + 20 कितना हो जाता है, तो आप अपने दिमाग में लाएंगे 30 + 20 क्या हो जाता है? 50 हो जाता है। और जब 50 हो जाता है उसको आप अपनी कॉपी में लिख देते हैं, तो मूर्त रूप से वो क्या हो जाता है? मूर्त रूप से परिभाषित हो जाता है। तो गणित एक ऐसा विषय है जो अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, जिसके बारे में हम थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और उन्हीं सोच को हम मिलाकर क्या करते हैं? मूर्त रूप दे देते हैं, यानी कि मूर्त रूप से परिभाषित कर देते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं गणित की प्रकृति को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। देखिए समझिएगा, गणित के ज्ञान का जो आधार है हमारी ज्ञानेंद्रियां ही हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है दोस्तों? जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कि नाक, कान, आंख, मुंह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए, नाक से हम मुंह से बोलते हैं, नाक से मतलब एक तरीके से स्मेल लेते हैं, या एक तरीके से स्मेल यानी सूंघते हैं कह सकते हैं, और कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो इसीलिए कहा गया है गणित के ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही है। गणित जो है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया था ना कि अगर आपको एक तरीके से 30 + 20 कहा जाता है तो आप बता देंगे 50 होगा, और 50 को आप जब किसी कॉपी में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मूर्त रूप हो जाएगा। पहले आपने 30, 20, 50 के बारे में सोचा था तो वो अमूर्त था, फिर आपने यहाँ पर लिख दिया 50, तो क्या हो गया? मूर्त रूप हो गया। और साथ ही उनकी व्याख्या भी की जा सकती है। बिल्कुल, इसकी व्याख्या करने में हमको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी, हम आराम से कर देंगे। ये है गणित की प्रकृति। तो पहली बातें क्या कही गई हैं गणित की प्रकृति में? पहली बात ये कही गई है दोस्तों, या कहा गया है कि गणित जो है ज्ञान के आधार, गणित की ज्ञान का आधार जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और गणित में अमूर्त प्रत्यय को हम क्या कर देते हैं? मूर्त रूप से परिवर्तित कर देते हैं और उसकी व्याख्या भी कर देते हैं। फिर समझिएगा, गणित की प्रकृति में तीसरी बात ये कही गई है कि गणित की अपनी ही भाषा है। बिल्कुल सत्य बात है, गणित की अपनी ही भाषा। गणित ही क्या, हर एक विषय
कि अपनी स्वयं की भाषा होती है और उसके स्वयं की भाषा के हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक है, गणित की अपनी स्वयं की लैंग्वेज है और भाषा का अर्थ हो जाता है, जैसे गणित की भाषा के अर्थ की बात, मैथमेटिकल टर्म्स आप देखते हैं तो गणितीय पद अलग है, यानी कि इनके टर्म्स अलग मिलते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, गणितीय प्रत्यय हैं, इसके खुद के फॉर्मूले हैं, सिद्धांत है, संकेत है, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो गणित की अपनी ही भाषा है, बिल्कुल सत्य बात है। गणित की प्रकृति बता रही है कि भैया गणितीय पद और गणितीय प्रत्यय और सूत्र सिद्धांत ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, एक गणित के प्रकृति में आती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण होता है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर कही गई है दोस्तों। देखिए गणित में क्या है कि सब कुछ तर्कपूर्ण होता है। क्यों होता है? अगर आपसे किसी ने कहा कि 2 + 3 करते हैं तो 5 होता है, बिल्कुल सही होता है। इसको कोई भी व्यक्ति गलत नहीं काट सकता। यहाँ पर विचारों का विज्ञान का मतलब क्या होगा? जिस तरह से विज्ञान अपनी बात को रख देता है उसी तरह से गणित भी अपनी बात को रख देता है। जहाँ पर विज्ञान अपनी बात को रख देता है लोग उससे पीछे हट जाते हैं, और उसी तरह से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति गणित से अपनी बातें रख देता है उसकी बात से पीछे हटना नामुमकिन हो जाता है। जैसे अगर किसी ने बोला भैया 10 + 2 12 होते हैं तो 100% होते हैं, किसी में ताकत नहीं है उसे मना कर दे। अगर एक तरीके से साइंस ने कहा हुआ है कि भगवान नहीं है, तो साइंस ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, भगवान नहीं है, क्योंकि साइंस उसी को मानता है जो चीज़ें देखता है। तो आप देख सकते हैं गणित और विज्ञान कहीं ना कहीं अपने आप में एक दूसरे के पूरक भी माने जा सकते हैं। ठीक है, और गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण है और यह तार्किक जो है विचारों का ही विज्ञान है। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। देखिए अगर हम गणित को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमारे दिमाग में तर्क करने की जो आदत होती है वो आ जाती है। पहले सोचिए कि जब हमें मैथमेटिक्स नहीं आती थी तब हमारे पास इतना दिमाग नहीं था, लेकिन जब हमारे पास मैथमेटिक्स यानी जब हमें मैथमेटिक्स आने लगी तब हमारा दिमाग जो हो गया वो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं सक्रिय हो गया, तब हमारे पास दिमाग ज़्यादा हो गया। जैसे कि अगर आपको 100 रुपये दे दिया जाए, अगर आपको गणित नहीं आ रही है तो 100 में अगर आपसे बोल दिया गया कि भैया 59 रुपये आप हमें दे दीजिए, तो आप ये मान के चलिए 59 रुपये आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है गणित के अध्ययन से क्या होता है, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत आ जाती है। 59 रुपये को हम तर्क लगा सकते हैं कि कैसे हमारा 59 अगर हम किसी को देंगे तो बचेगा कितना, ये भी हम तर्क लगा देंगे। चलिए आप लोग हमें बताइए, अगर 100 रुपये में से किसी को हमने 59 दे दिया तो कितना बचा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये को हमने क्या कर दिया, किसी को 59 रुपये दे दिया, 59 रुपीज़ दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो गणित जो है ज्ञान का आधार, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। देखिए बिल्कुल गणित ज्ञान का आधार जो होता है वो निश्चित होता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिल्कुल गणित की जो भी बातें होती हैं, मैथमेटिक्स की जो भी बातें होती हैं बिल्कुल निश्चित होती हैं, उसको कोई कट पीट नहीं कर पाएगा। एक बार गणित ने जो कह दिया तो कह दिया। कह सकते हैं कि एक बार a + b के होल स्क्वायर पर अगर कोई फॉर्मूला लगा कर a + b के जो फॉर्मूला पर कोई सवाल लगा दिया गया है, तो अगर उस सवाल उसी पर आधारित है तो किसी की ताकत नहीं है कि उस प्रश्न को गलत कर दे। इसलिए कहा गया है कि गणित ज्ञान का आधार जो होता है निश्चित होता है, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, कोई भी गलत नहीं काटेगा। अगर आप देखेंगे कितना भी बड़ा टीचर हो, अगर a + b का होल स्क्वायर पर कोई सवाल है उस पर लग गई है तो अंतिम में वो आकर चेक करेगा, बार बार चेक करने के बाद बोलेगा भैया सही है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं है, ये सही ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, गणित के नियम सिद्धांत सूत्र सभी स्थानों को पर एक समान होते हैं। देखिए बिल्कुल गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, वे सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। a + b का होल स्क्वायर कहीं पर भी आप लगाएंगे, जहां पर उसकी उपयोगिता है वो हर जगह एक जैसे ही लगेगी। उसकी सत्यता जांच करना और किसी भी समय उसके स्थान पर की जा सकती है। बिल्कुल a + b का होल स्क्वायर जो है उसकी कहीं भी जांच करिए, कैसे भी जांच करिए, वो आपको a + b का होल स्क्वायर वही मिलेगा, a² + b² + 2ab ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वे सारा कुछ एक जैसे ही होते हैं और हर जगह एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कहा जा रहा है गणित का ज्ञान क्रमबद्ध होता है, यथार्थ तथा अधिक स्पष्ट होता है। बिल्कुल गणित का जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है तो जो भी करना होता है बिल्कुल सिस्टमेटिक करना होता है और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता है, और जिससे उसे
उसके एक बार ग्रहण करके आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि एक बार अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप भुलाने का भी प्रयास करेंगे तो बात एक हो सकती है कि हाँ 1% कुछ चीज़ें आप भूल सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप रिकॉल करना चाहें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद रहेंगी। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रश्न सकारात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। गणित के ज्ञान आने से कहीं ना कहीं बच्चों में क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विश्वास होता है। देखिए, जब गणित जैसे विषय आने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आने लगता है। उसी तरह से छात्रों के बारे में अगर देखा जाए तो जब छोटे बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, जब उन्हें मैथमेटिक्स आने लगती है तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें इसकी विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों या संभावित उत्तर जो होते हैं बिल्कुल निश्चित होते हैं। इसमें संदेह करने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। बिल्कुल गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, उसके हिसाब से जो भी उत्तर आते हैं वे बिल्कुल फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। उसमें संदेह करने की कोई भी संभावना हमारे पास नहीं रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं बालकों में, इसमें बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। तो अगर देखा जाए तो गणित से क्या होता है, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी कहीं ना कहीं विकसित होती है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया गया है। गणित के ज्ञान का उपयोग अगर देखा जाए तो विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में किया जा सकता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको गणित की प्रकृति के बारे में बताया, कितना बेहतर तरीके से हमने आपको समझाया। ठीक है, ऊपर से हम चलते हैं एक बार रिवीजन करते हुए और फिर आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोग कहते हैं तो इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूंगा, कल से थोड़ी सी क्लास बढ़ा दूंगा। आज हमने आपको बताया कि भैया गणित क्या है, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इसकी प्रकृति है। गणित जो है संगणनाओं का विज्ञान है और गणित जो है मापन, दिशा, परिमाण का विज्ञान है। गणित का अपना स्वयं का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गणनाओं का विज्ञान है। और गणित की जो शुरुआत होती है वो गिनती से शुरुआत होती है। गणित के परिभाषाओं के बारे में हमने आपको बताया, लॉक महोदय ने बताया कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में या तर्क करने की आदत का विकास होता है। मार्शल के अनुसार बताया जाता है गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त विचारों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ और मूर्त रूप देने को ये परिभाषित करता है। फिर हमने आपको समझाया गणित की प्रकृति क्या है। ठीक है, जिसमें गणित की ज्ञान का आधार है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और गणित में अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप दिया जा सकता है। गणित की अपनी स्वयं की भाषा होती है, जैसे कि गणितीय पद और प्रत्यय और एक तरीके से सूत्र, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें गणित की अपनी भाषा है। गणित में सब कुछ तर्कपूर्ण होता है या तार्किक विचारों का विज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के नियमों व सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, उसकी सत्यता की जांच कहीं भी की जा सकती है, कोई गलत नहीं काटेगा। गणित का जो ज्ञान होता है वो क्रमबद्ध होता है, यथार्थ होता है, अधिक स्पष्ट होता है। एक बार यदि हम ग्रहण कर लिए गणित के ज्ञान को तो फिर उसे हम नहीं भुला पाते आसानी से। और गणित के ज्ञान को बालकों में गणित जब बच्चों को आने लगती है तो कहीं ना कहीं उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सब संभावित होते हैं, उसके उत्तर निश्चित होते हैं और जो भी उसके उत्तर आते हैं वे बिल्कुल क्लियर होते हैं, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता विकसित होती है और गणित के ज्ञान का उपयोग विभिन्न शाखाओं में किया जा सकता है। अगली क्लास में हम देखेंगे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या है, ये हम देखेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है, आगे आप देखेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के बारे में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो हम देखेंगे अगली क्लास में। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद लगी हो या अच्छा लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा, तब मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, जैसे कि पैसेज वाली सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। बाकी चीज़ें थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों। हिंदी की भी पैडागोजी आने वाली है, तो अगर आप कहेंगे तो कल हिंदी की पैडागोजी हो जाएगी, फिर सामाजिक विज्ञान के, ऐसे ही सारी चीज़ अच्छे से चलते रहेंगे और समय पर सब समाप्त हो जाएंगी। ये मत सोचिए कि नहीं समाप्त होंगी। आज है 28 या 29 है, तो ये मान के चलिए 1-2 दिन मैं आपको 4 से 5 तारीख तक, 10 तारीख तक ये मान के चलिए सब कुछ दे दूंगा। 10 तारीख तक सारे विषय अच्छे से दे दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, चाहे मुझे मैराथन सेशन ही क्यों ना करना हो। बाकी चीज़ें थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।